Yes, students, today is the last topic of this unit, and in this lecture we are going to discuss about flow property of the powder. So it is very important to study about the flow properties of the powder, as it is an important parameter to be considered in the production of pharmaceutical dosage form, because there are various processes which are dependent on the flow property of the powder. For example, uniform filling of dyes during tableting, प्रॉपर फिलिंग ऑफ कैप्सूल्स ड्यूरिंग कैप्सूल फिलिंग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई प्रोसेसेस जो है वो डिपेंड करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी पे। जैसे कि कोई भी हम टैबलेट फॉर्मुलेट जब करते हैं, एट द इनिशियल स्टेप वी हैव टू फिल दैट पाउडर मटेरियल इनटू द डाई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका पाउडर मटेरियल है वो डाई में प्रॉपरली फिल हो और यूनिफॉर्मली फिल हो। और इनकेस अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी ना हो, देन इट विल इफेक्ट दिस प्रोसेस। और जो अल्टीमेटली जो वेट है या फिर डोज है ड्रग की, इट कैन वेरी, क्योंकि फिलिंग प्रॉपरली नहीं होगी, देन देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी इन द कंटेंट ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो फर्दर अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ड्रग की बायोअब्सॉर्प्शन को भी इफेक्ट हो सकता है अगर प्रॉपर या इम्प्रूव्ड फ्लो प्रॉपर्टी ना हो। या फिर इसी तरह से जैसे कैप्सूल फिलिंग प्रोसेस है, इस केस में भी क्या है कि कैप्सूल फिलिंग में भी जो पाउडर मटेरियल हम लेते हैं उनका फ्लो प्रॉपर्टी जो है दैट शुड बी बेटर। So there are various reasons for the poor flow of the powder, and these reasons are: first one is the cohesiveness or stickiness between particles due to presence of van der Waals and electrostatic forces। तो अगर particles के बीच में cohesive force है, वो आपस में stick कर रहे हैं, it can affect the flow property of that powder। और ये वैंडर वॉल फोर्सेस की वजह से हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से हो सकता है। और ये वैंडर वॉल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कब जनरेट होंगे पार्टिकल्स में, जब उन पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, लाइक अगर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है, then in that case there will arise a van der Waal force or electrostatic force। electrostatic force जो है that is due to the generation of charge। ठीक है, पार्टिकल्स में चार्ज अगर जनरेट होता है तो ड्यू टू दैट वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जनरेट होंगे। और ये जो फोर्सेस है, ये किसको ओवरकम करते हैं या ये किससे ज़्यादा होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इस वजह से क्या होगा, जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट होगी, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पाउडर की दैट विल बी पुअर। सेकेंड रीजन इज एडिशन बिटवीन पार्टिकल एंड कंटेनर वॉल। तो इन केस अगर पार्टिकल और कंटेनर वॉल के बीच में एडिशन हो, then again the powder will not flow properly। ठीक है, then friction between particles due to surface roughness। तो दैट मीन्स कि जो पाउडर पार्टिकल है उसका क्या नेचर है, वो स्मूथ है या रफ है, दैट विल अगेन इफेक्ट द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ दैट पाउडर। तो इसलिए अगर आपका पाउडर स्मूथ है तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होगा और फ्लो प्रॉपर्टी जो होगी दैट विल बी बेटर। और इन केस अगर पार्टिकल का सरफेस रफ है तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, तो फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो पुअर होगी। देन नेक्स्ट इज फिजिकल इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल। तो फिजिकल इंटरलॉकिंग कब होगी, अगेन जब एक पार्टिकल इरेगुलर शेप का होगा। इरेगुलर शेप का होगा तो हो सकता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग हो, विच विल प्रोड्यूस अ हिंड्रेंस टू फ्लो। ठीक है, तो अगेन इट विल इफेक्ट द फ्लो प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ रीजन इज मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर अगर हो पार्टिकल्स में या पाउडर में, तो अगेन स्टिकिंग होगी पार्टिकल्स के बीच में, एंड फ्लो प्रॉपर्टी विल बी पुअर। Then on commercial scale, there are various approaches by means of which you can improve the flow property of a powder। In this, these approaches are: first one जो है that is processing of powder into granules of spherical shape। तो अगर पाउडर पार्टिकल जो है वो spherical shape के नहीं है, irregular shape के है, तो आप क्या करोगे, उन पाउडर्स को जो है ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करोगे, उनकी ग्रैनुलेशन करोगे। तो इससे क्या होगा, जो पाउडर पार्टिकल है उनका एक स्फेरिकल शेप जो है वो अटेन होगा ड्यू टू ग्रैनुलेशन।
और जिससे कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सेकेंड इज चूज ऑप्टिमम साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पार्टिकल साइज बहुत कम होगा देन देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और वैन डर वाल फोर्सेस, जिससे कि फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी। सो यू कैन चूज ऑप्टिमम साइज ऑफ ग्रैन्यूल्स दैट इज नियर अबाउट 400 to 800 माइक्रोमीटर। तो इससे क्या होगा, पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। Third is incorporating optimum amount of fines, that is 15% weight by weight. Means अगर आपके पास powder sample है और again irregular shape के है particles, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर rough surface है, irregular shape है, तो क्या होगा, flow property poor होगी, क्योंकि जो particles है उनके बीच में interlocking होगी। तो ये आप कैसे improve कर सकते हो, by the incorporation of fines। आप ऐसे पाउडर जो है पाउडर सैंपल उसमें ऐड करो जिसका पार्टिकल साइज जो है बहुत कम हो। तो उससे क्या होगा, जो ये फाइन पार्टिकल्स होंगे पाउडर के, जो कि टोटल 15% है, मीन्स कि अगर आपका 100 ग्राम पाउडर है, 100 ग्राम पाउडर में से जो 15 ग्राम होगा दैट विल बी द पाउडर जो जिनमें फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो फाइन पार्टिकल क्या करेंगे, जो भी इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स है, जो भी खाली स्पेसेस है वहां पे, तो वहां पे जाके वो ऑक्यूपाई करेंगे उस स्पेस को, जिससे कि फ्रिक्शन जो होगी कम होगी बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटिंग ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। तो अगर आपके पास पाउडर है जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है, आप उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बाय द एडिशन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, ठीक है, आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। तो लुब्रिकेशन से क्या होगा कि जो, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर एडिशन है पाउडर में और कंटेनर वॉल में, तो वो कम हो जाएगी लुब्रिकेंट ऐड करने से। और ग्लाइडेंट जैसे कि इसका एग्जांपल है टैल्क, तो टैल्क भी क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन particles of the powder. So these are the various methods by means of which you can improve flow property of powder. Next is the assessment of flow property. How you can determine कि जो powder है उसकी flow property कैसी है, वो पुअर है, वेरी पुअर है, एक्सीलेंट है, पासेबल है, किस तरह का जो है फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की। और उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ये मेथड हम यूज करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे जो है, हियर इज द पिक्चर ऑफ द असेंबली विच वी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक फनल अटैच्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो पाउडर सैंपल है जितना भी रिक्वायर्ड है आप उसको फिल करोगे इस फनल में। ठीक है, बट बिफोर फिलिंग इट व्हाट यू विल डू, आप ये जो साइड है ओपन साइड जो होगी इस फनल की, यू विल ब्लॉक इट। ठीक है, यू कैन प्लेस अ कॉटन प्लग हेयर। ठीक है, देन आफ्टर आप क्या करोगे, पाउडर मटेरियल को फिल करोगे इस फनल में। तो जब आप इसको फिल करोगे देन यू विल रिमूव दिस प्लग फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो जो भी पाउडर यहाँ फनल में प्रेजेंट है वो कहाँ आएगा, इस बेस के ऊपर एक हीप ऑफ पाइल यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पाउडर की एक पाइल फॉर्म हो रही है, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन कि जो यहाँ पे ये पाउडर जो यहाँ जिसने हीप ऑफ पाइल यहाँ पे फॉर्म किया है इसका क्या हाइट होगा। ठीक है, यू हैव टू डिटरमाइन दिस हाइट। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक डिजिटल स्केल है विच डिटरमाइंस द हाइट ऑफ दिस पाइल। ठीक, तो यू विल राइट इट इन दिस फॉर्मूला एच। देन उसके बाद अब ये जो पाउडर मटेरियल है ये कहाँ पे है, इस बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो बेस है इस बेस पे जिस भी एरिया में ये फैला हुआ है यू विल एनसर्कल दिस एरिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि वो जो सर्कल आपने बनाया है इसके अराउंड, हीप के अराउंड जो भी यहाँ पे सर्कल फॉर्म हुआ है उसका क्या रेडियस है। ठीक है, तो वो आर की वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, फ्रॉम दैट यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स h अपॉन r। ठीक है, तो ये थीटा जो है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज।
ठीक। अब इसी चीज को जब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हो अपने लैब्स में, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करोगे? आप एक सिंपल स्टैंड लोगे, उस स्टैंड में एक ग्लास फनल एडजस्ट करोगे, ठीक है। वो ग्लास फनल जो होगा, उसका जो नेक होगा दैट विल बी ब्रॉड, ठीक है, ब्रॉड होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये लोअर पार्ट है फनल का, ब्लॉक करोगे इसको, इस फनल में पाउडर मटेरियल फिल करोगे, देन यू विल रिमूव दैट प्लग, ठीक है। तो जितना भी पाउडर है आपका क्या है, सरफेस पे जो है इट विल फेल डाउन ऑन द सरफेस, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये प्लेट सा यहाँ पे रखा है, बट इन लेबोरेटरी व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्लेस अ सिंपल प्लेन पेपर हेयर, ठीक है। तो जो भी आपका पाउडर मटेरियल है वो एक पाइल किस पे बनाएगा, उस शीट पे जो आप नीचे प्लेस करोगे, ठीक है। देन यू हैव टू कैलकुलेट एच एंड आर वैल्यू। तो एच की वैल्यू आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो, यूजिंग सिंपल स्केल आप इसका जो हाइट है वो नोट करोगे, देन उसके बाद आपने रेडियस निकालना है। तो अब ये पाउडर मटेरियल आपका किस पे है, एक प्लेन पेपर पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एनसर्कल करोगे उस पेपर पे कितने एरिया पे वो स्प्रेड हुआ है पाउडर, ठीक है। देन उसके बाद यू विल रिमूव दिस पाउडर फ्रॉम हियर। तो आपने ऑलरेडी मार्किंग की है, एनसर्कल कर रखा है, फ्रॉम दैट यू कैन डिटरमाइन कि उसका रेडियस क्या है यूजिंग अ स्केल। तो वो आपकी आर की वैल्यू आएगी। देन फ्रॉम दिस यू कैन calculate this value of theta, ठीक है। this is the experimental part कि how can you determine the value of angle of repose, that is this theta, ठीक है। and theta is equal to tan inverse h upon r. Now here are the values on the basis of which you can determine the flow property। जैसे जो आपने experiment perform किया, suppose अगर थीटा की वैल्यू जो है that is लेस देन 25 डिग्री, तो दैट मीन्स कि जो आपका पाउडर सैंपल है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो एक्सीलेंट है। और अगर थीटा की वैल्यू 20 to 30 के बीच में आती है, दैट मीन्स द फ्लो प्रॉपर्टी इज गुड। अगर 30 to 40 के बीच में आता है तो देन इट इज सेटिस्फैक्ट्री। 40 to 50 में आएगा देन इट मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी इज पुअर। और अगर थीटा की वैल्यू 50 डिग्री से ज्यादा आती है तो दैट मीन्स द फ्लो प्रॉपर्टी इज वेरी पुअर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन फर्दर फाइंड कि आपको कहाँ पे ल्यूब्रिकेंट या ग्लाइडेंट ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे अगर आपके फ्लो प्रॉपर्टी पुअर है, दैट मीन्स वैल्यू अगर 40 to 50 के बीच में आ रही है, देन फर्दर यू कैन ऐड ग्लाइडेंट टू इट, सो दैट कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की वो इम्प्रूव हो जाए। After this, there is one more method by means of which you can estimate the flow property of the powder, and that is कार इंडेक्स, और also known as compressibility index। और ये कार इंडेक्स जो है it is named after the scientist Ralph J. Carr, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी आप पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी कार्स इंडेक्स जो है इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ पाउडर। ये किसको इंडिकेट करता है कि कितना आपका पाउडर कंप्रेस हो सकता है, इट इज इंडिकेशन ऑफ दैट। तो लेकिन अब ये जो कार इंडेक्स है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी C इज इक्वल टू रो बी माइनस रो टी अपॉन रो टी इंटू 100, ठीक है। तो इसमें जो कार इंडेक्स है, जो ये वैल्यू है वो हम परसेंटेज में लेते हैं, तो इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 किया है। और इसमें जो रो बी है डेंसिटी ऑफ अ पाउडर विदाउट टैपिंग। मीन्स अगर आप पाउडर सैंपल ले रहे हो, आपने उसको एक मेजरिंग सिलेंडर में फिल किया है, एंड मेजरिंग सिलेंडर में फिल करने के बाद आप देखोगे कि क्या उसका वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। तो यू विल नोट दैट वॉल्यूम, ठीक है। और मास आपको सपोज ऑलरेडी पता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास कोई पाउडर सैंपल है, सपोज इट इज 50 ग्राम, ठीक है, मास 50 ग्राम है। आप क्या करोगे, उस पाउडर मटेरियल को फिल करोगे एक मेजरिंग सिलेंडर में, एंड यू विल नोट कि कहाँ तक ये फिल हुआ है, ठीक है। सपोज कि इसकी वैल्यू मेजरिंग सिलेंडर में आ रही है 45, ठीक है। तो मींस जो डेंसिटी होगी पाउडर की वो क्या होगी,
मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास आपका 50 था और जो वॉल्यूम था दैट वाज 45, तो वो डेंसिटी फाइंड आउट करोगे जो, तो वो डेंसिटी क्या होगी, इट विल बी रो बी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रो टी। रो टी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द पाउडर आफ्टर टैपिंग। दैट मीन्स अब आपके पास अगेन आपने सपोज 50 ग्राम पाउडर सैंपल लिया है और उस पाउडर सैंपल को आपने एक मेजरिंग सिलेंडर में फिल किया है और देन उसके बाद आप उस मेजरिंग सिलेंडर की टैपिंग कर रहे हो सरफेस पे, ठीक है। तो जब आप उसको टैप करोगे तो जो पाउडर का लेवल है उस मेजरिंग सिलेंडर में इट विल फॉल डाउन, ठीक है, कम हो जाएगा उसका लेवल। एंड यू विल नोट कि टैपिंग के बाद क्या वॉल्यूम दिख रहा है अब मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है। एंड यू हैव टू कंटिन्यू दैट प्रोसेस जब तक कि आपके पास एक कांस्टेंट रीडिंग नहीं आती मेजरिंग सिलेंडर में उस पाउडर के लिए, ठीक है। तो टैपिंग के बाद अब कितना वॉल्यूम शो कर रहा है वो पाउडर का, तो उससे आप क्या निकालोगे, डेंसिटी ऑफ द पाउडर। लेट अस सपोज कि अब टैपिंग के बाद जो पाउडर का वॉल्यूम है दैट इज सपोज 32, ठीक है। तो इस केस में अब जो डेंसिटी होगी दैट विल बी अगेन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास आपका क्या था 50 ग्राम और अब आपका वॉल्यूम क्या है 32, ठीक है। तो उनका जो रेशियो होगा दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ पाउडर आफ्टर टैपिंग, तो जिसको हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रो टी, ठीक है। ये रो टी होगा। दैट मीन्स कार्स इंडेक्स is equal to density of powder before tapping minus density of powder after tapping divided by density of powder after tapping into 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से that will be the Carr's index। तो अब ये तो नॉर्मल हो गया अगर आप मेजरिंग सिलेंडर में सिंपल ले रहे हो, बट जनरली जो हम एपरेटस यूज करते हैं ये डेंसिटीज निकालने के लिए दैट इज द बल्क डेंसिटी एपरेटस, दिस वन, ठीक है। अब इस बल्क डेंसिटी एपरेटस में क्या है, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर्स इस पे अटैच्ड है। तो जो भी पाउडर सैंपल की आपने स्टडी करनी है, जो एक कार्स इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे, इन मेजरिंग सिलेंडर में उस पाउडर सैंपल को फिल करोगे। देन फ्रॉम हियर यू विल ऑपरेट इट कि कितने टाइम के लिए आपने इसकी टैपिंग करनी है। तो ये जो मेजरिंग सिलेंडर है यहाँ पे क्या होगी, टैपिंग होगी ऑटोमेटिकली। कुछ हाइट तक ये क्या करेगा, रेज करेगा, देन इट विल फॉल डाउन, रेज करेगा, देन इट विल फॉल डाउन, ठीक है। तो ये प्रोसेस टैपिंग का चलता जाएगा जितना भी आपने इसमें वैल्यू सेट करी होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन फ्रॉम आफ्टर टैपिंग यू विल कैलकुलेट कि अब कितना पाउडर का यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है इस सिलेंडर में, ठीक है। तो उसमें से आप क्या निकालोगे, डेंसिटी ऑफ पाउडर आफ्टर टैपिंग, ठीक है। तो वो वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपकी कार्स इंडेक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी, ठीक है। देन फ्रॉम अगेन यूजिंग अ टेबल यू कैन कोरिलेट द वैल्यू ऑफ कार इंडेक्स विद द फ्लो प्रॉपर्टी, और वो टेबल क्या है, इट इज द टेबल हेयर, ठीक है। सपोज अब अगर आपका परसेंट कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू 5 to 15 के बीच में आ रहा है दैट विल शो कि जो पाउडर है इट हैव एक्सीलेंट फ्लो प्रॉपर्टी। अगर 12 to 16 में है देन गुड, 18 to 21 है फेयर, 23 to 28 है स्लाइटली पुअर है, 28 to 35 है पुअर फ्लो प्रॉपर्टी है, 35 to 38 है दैट मीन्स वेरी पुअर फ्लो है, और ग्रेटर देन 40 है तो दैट मीन्स एक्सट्रीमली फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की, ठीक है। सो दीज आर द various methods by means of which we can determine the flow property of the powder.